हैं 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी और WTC को लेकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया टीम ने ये खिताब जो अपने नाम किया, उसके बाद BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने बड़ा ऐलान किया कि 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी और WTC दोनों में चैंपियन जो कैप्टेंसी है वो रोहित शर्मा के हाथ में रहेगी। और होस्टिंग को लेकर पाकिस्तान का नाम सामने आ गया है कि पाकिस्तान में ये होस्ट होने वाला है। लेकिन बता दें कि यहाँ पर जो BCCI है वो कहीं ना कहीं मान चुकी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी इस पर जो भारतीय सरकार है उनका फैसला भी आना बाकी है, क्योंकि बता दें कि भारत और पाकिस्तान के जिस तरह से रिश्ते हैं, ऐसे में टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजना एक खतरे पर भी सवाल हो सकता है। लेकिन BCCI जिस तरीके से कह रही है, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि इंडिया इस बार पाकिस्तान जरूर जाएगी, वहां भी अपना दम दिखाएगी। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला लेगी यह भी बरकरार है। कई बड़े सवाल हैं, कई डिबेटें छिड़ चुकी हैं, दूसरे देशों में भी इसकी बात चल रही है। बता दें कि पहले भी अगर हम इतिहास उठाएं कि पाकिस्तान में जो भी मैचेस हुए, जो वहां पर दूसरे देश पहुंचे, अगर श्रीलंका की बात करें तो उनकी बस पर भी हमला हुआ था। यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं इंडिया टीम को लेकर भी ये डर भारत में बरकरार है। लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने वहां पर सीरीज खेली और कहीं ना कहीं वो वहां पर सेफ रहे, तो ये भी फैक्टर बीच में देखा जा रहा है। आज मेरे साथी दौलत शर्मा है, उन्हें क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो दौलत, आपसे बातें करेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान में इस बार 2025 में जो होस्ट होने वाली है चैंपियन ट्रॉफी और WTC, ऐसे में जो पाकिस्तान की आवाम है उनके मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो आवाम है वो कह रही है कि BCCI के कहने से कुछ नहीं होगा, इंडिया यहाँ पर आने से डर भी रहा है और इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुक है इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमें नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान आएगा। लेकिन वहीं अगर बात दूसरी आवाम से की जाए तो वो कह रहे हैं कि हम इंडिया का तहे दिल से स्वागत करेंगे, अब हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्रियों की बातें होती हैं तो आ भी सकते हैं। हम आपको पहला रिएक्शन सुनाते हैं, देखिए आप वीडियो में कि किस तरीके से आवाम कह रही है कि इंडिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। हम स्वागत के लिए तो तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के मन में बहुत से सवाल हैं, अभी भी नाराजगी है, जिससे चलते वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। आप ये एक बारी रिएक्शन देखिए। पता होगा कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होस्ट कर रहा है, ठीक है। और कई बार इंडिया कह चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट है। BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है उसके। आपको वाकई में लगता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी? इसमें जो है फिल वक्त तो अभी नहीं कहा जा सकता, मगर ये है कि बहुत सी हमारी डेमोक्रेसीज़ आपस में बातचीत कर रही हैं इसी हवाले से कि अगर क्रिकेट को अगर क्रिकेट ही समझा जाए, अगर साथ वाला देश हमारे मुल्क में आकर खेलता है तो इससे ये है कि क्रिकेट को हम जो है अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और दुनिया में जो है ना एक अच्छा व्यू अमन के हवाले से भी शो हो सकता है। मगर जैसा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इनका लाइजोन काफ़ी अच्छा है इंडियंस के साथ। अगर ये बात करें ऊपर वाले लेवल पर और इस तरह से उनकी गवर्नमेंट से, तो ये मुमकिन है कि वो टीम आकर पाकिस्तान में खेल सके। आपको पता है मोहसिन नकवी ने खुद कहा है कि वो चाहते हैं ब्लू टी-शर्ट्स वाले यानी इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आए। अब जय शाह ने ये भी पहले भी उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी कुछ ऐसी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा अब कप्तान होंगे, तो आपको होप नज़र आ रही है कि वो आ सकते हैं यहाँ पर? हाँ, देखिए कि कोई भी क्रिकेटर है या कोई भी कैप्टन है वो अपने तय तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क की जो भी जिद्दत का सवाल होता है या किसी भी मुल्क में आना जाना, तो वो ये हमेशा सेक्रेटरी हैं, वो बेशक BCCI सेक्रेटरी हैं, मगर ये है कि उनके इख्तियार में वो चीज़ें नहीं होती जो गवर्नमेंट के इख्तियार में है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ऐसे डिसीजन हुए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस आपस में कोलैप्स किए हैं कि आया कि वो आप दुबई में जाके खेलें या किसी अदर मुल्क में खेलें, मगर ये है कि ये जितनी भी उसकी भाग दौड़ है वो आप ये नहीं कह सकते फिल वक्त के वक्त से पहले कि ये मुमकिन हो सके। मगर ये है कि इसमें चांसेस यही है कि दोनों हुकूमतें साथ बैठें और इसको करीब तर लाने की कोशिश करें। वैसे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम आपके साथ कोई सीरीज़ नहीं खेलेंगे। अब देखना ये है कि क्या इंडियन टीम आती है या नहीं। PCB ने वैसे वेन्यू दे दिया है, रावलपिंडी, कराची और लाहौर। तो क्या अगर इंडियन टीम आने से इनकार करती है
वैसे मुझे तो कुछ कुछ होप्स नज़र आ रही हैं। तो क्या वेन्यू चेंज किया जाएगा? देखिए कि अगर बात हो जाती है, अभी वक्त भी है, टाइम भी है, और हमारी हुकूमत और उनकी हुकूमत और इस तरह से बड़े लोग बैठ के अगर डिसीजन कर लें तो इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। पहले भी आप देखें पास्ट में हमारी टीमें या उनकी टीमें आपस में खेलती रही हैं, और क्रिकेटर जो है वो भी यही चाहते हैं कि आपस में मिल बैठकर हम खेलें और आवाम को इंटरटेन करें। जैसे देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अब अमेरिका में होना था, उसकी 2 वीक्स पहले ही फाइनल के लिए टिकट्स और दूसरी चीज़ें बिक चुकी थी। तो ये है कि उन्हें भी मालूम है कि अगर ये दोनों मुल्क आपस में खेलते हैं तो इससे ये है कि क्रिकेट को अच्छे तरीके से फ़रोग मिल सकेगा। आप वैसे पर्सनली चाहते हैं कि इंडियन टीम यहाँ आए? हम तो ये चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान इंडिया में जाके खेले, ताकि दोनों देशों के लोग जो है अवाम है आपस में मिलजुल के, और दूसरी भी चीज़ों को ट्रेडिंग में भी एक दूसरे का फ़रोग बनना चाहिए, क्योंकि हम साथ वाले मुल्क में रहते हैं, कोई हमारी उनसे इंटरप्रिटेशन नहीं है, और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि इस वक्त में, इस हालात में, इस मईशत में एक दूसरे के साथ फायर कोपिंग कर रहे हों। तो लिहाजा में मिलजुल कर। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने कहा कि इंडिया के स्वागत के लिए तो तैयार है, लेकिन मुश्किल ही है कि इंडिया यहाँ पर आएगी। दौलत, आपसे ही सवाल है, क्या लगता है आपको 2025 पे पाकिस्तान जाकर खेल सकती है टीम इंडिया? देखिए, आपने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की बात करी। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी उसको पाकिस्तान ने जीता था। उसके बाद मेजबानी उनके हाथों में आई, और ये मेजबानी ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं अब अपनी छवि यहाँ पर सुधारना चाहती है। जो इससे पहले पाकिस्तान में कोई बड़ा टूर्नामेंट पिछले दशक नहीं हुआ, यहाँ पर सब पाकिस्तान जाने से कतराते रहे, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर एक सीरीज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें यहाँ पर खेल के आई। यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान अब यहाँ पर सेफ है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं शक की सुई यहाँ पर उठती है। किस तरीके से भारत के से उनके जो संबंध रहे हैं, उनके क्रिकेटर, हमारे क्रिकेटर के बारे में जो जैसे बयान देते हैं, हमारे जो अन्य धर्म हैं जो भारत में, उनके ऊपर कैसे बयान देते हैं। देखिए, आवाम तो यहाँ पूरी तरीके से तैयार है कि क्रिकेटर्स आएंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा आएंगे। वो इतना बड़ा नाम है कि उनके फैन किसी भी शायद सरहद के मोहताज नहीं है, किसी देश के मोहताज नहीं है। जितने फैन उनके भारत में है, उससे ज्यादा फैन शायद वहाँ पे पाकिस्तान में हो। जो फैन फॉलोइंग सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट भगवान कहे जाते हैं उनकी थी, वही फैन फॉलोइंग भारत समेत पूरे देश में विराट कोहली और रोहित शर्मा की है। और विराट कोहली को तो यहाँ पर पूरा पाकिस्तान चाहता है कि वो आए, यहाँ पर हम उनको एक तरीके से सेलिब्रेट करें, वो उनकी आवाम यहाँ पर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सेना या कह लीजिए या पाकिस्तान की राजनीति की जो करतूतें हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय कदमों को पाकिस्तान जाने से रोक रही है। एक हद तक अगर बीसीसीआई मंजूर कर देती है कि चलिए जाइए, खिलाड़ी वहां जाके खेलेंगे, एक आईसीसी टूर्नामेंट है, क्रिकेट का मैच है, इससे दोस्ती भी बढ़ेगी, चाहे दोस्ती ना बढ़े, लेकिन एक क्रिकेट जो कहते हैं जेंटलमैन्स का गेम है, वो स्पोर्टमैन स्पिरिट यहाँ पर साबित होगी कि हम दूसरे देश गए, खेल के आए। और देखिए, कितने भारतीयों का सपना है कि हम पाकिस्तान जाके तिरंगा गाड़ें, यानी वहां जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीते। क्योंकि 2017 के जो जख्म है, 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत को हराया था इतने बड़े रनों के अंतर से, जहाँ पर 158 रनों पर पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के होते भी पाकिस्तान ने किस तरीके से चित कर दिया था भारत को, उसका बदलाव पाकिस्तान में जाके ही अगर भारत ले तो बाकमाल होगा। जैसे हमने ये कमाल अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में करके दिखाया, जहां 2023 में जो हमें निराशा मिली थी, यहाँ यही उम्मीदें थी कि 24 में भी कुछ खास इंडिया नहीं करेगी, लेकिन वहां पे उन्होंने ये T20 वर्ल्ड कप जो है उठा लिया। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप उठाया और 13 साल बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट यहाँ पर इंडिया ने उठाया। तो यही उम्मीदें हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी, यहाँ पर वो पाकिस्तान जाएंगे। भारत सरकार का आखिर यहाँ पर एक कंसर्न है जरूरी, यहाँ भारत सरकार क्या कहती है अपने खिलाड़ी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी क्या कहती है, वो जरूरी है। लेकिन तैयारियां देखेंगे आप, यहाँ पर टीम इंडिया ने शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम ने हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनके स्वागत की यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। भले देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिफरेंस हो या सरहदों का डिफरेंस हो, लेकिन जनता तो हमारे खिलाड़ियों को वहाँ चाहती है। वो चाहती है कि उनके हमारे भारत के खिलाड़ी आए, ताकि इससे पाकिस्तान को फायदा हो। क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था के तौर पर पाकिस्तान काफी ज्यादा कमजोर है, और हमारे जो दो खिलाड़ी हैं, जो आप कोई सा भी खिलाड़ी उठा के देख लीजिए, अगर वो मात्र वहाँ प्रैक्टिस सेशन करने जाए और अगर उसकी भी टिकट लगाए जाए, तो मात्र आप देखेंगे पाकिस्तान के पास कितना पैसा होगा। यहाँ पाकिस्तान मात्र होस्ट इसलिए करना चाहती है ताकि उनके देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, उनके यहाँ पर पैसा घूमे, और क्रिकेट एक तरीके से फिर दोबारा पाकिस्तान में पॉपुलर हो। भले ही पाकिस्तान में क्रिकेट पॉपुलर है, कि इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर अभी भी यहाँ पर
कई देशों ने बंदिशें लगाई हुई हैं कि वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाते। सबसे पहले ये सोच बदलेगी और ये होगा कि पाकिस्तान को तो उसमें अल्टीमेटली फायदा है, चाहे अर्थ के हिसाब से देखा जाए, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, चाहे उनकी क्रिकेट के हिसाब से। तो बिल्कुल पाकिस्तान हर ओर से अपना फायदा लेना चाहती है, लेकिन अगर इंडिया नहीं गई तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर पाकिस्तान को होगा। बीसीसीआई इस समय सबसे महंगा और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बोर्ड है। आईसीसी तक बीसीसीआई के फैसलों में दखलंदाजी देने से यहाँ पर अभी कतराता है। तो ऐसे में अगर बीसीसीआई ने कह दिया कि इंडिया के मैच अलग वेन्यू पर होंगे तो वो होंगे। ऐसा आपने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी देखा कि यहाँ पर जहाँ दुबई लिखा गया था टी शर्ट्स पर, आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पर इंडिया वो होस्ट करने वाली थी। हालांकि कोविड के चलते नहीं हो पाया, वो दुबई में होस्ट हुआ, तो वहाँ पर इंडिया लिखा गया था। वहाँ पर पाकिस्तान को, पीसीबी को, आईसीसी को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने दुबई हटाकर इंडिया वहाँ पर लिखा। तो ये सब हो पाया, यूएई हटाकर इंडिया लिखा। तो अब देखेंगे बीसीसीआई की ताकत है, बीसीसीआई अपने वेन्यू शिफ्ट करा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर खेलने जाए तो शायद स्पोर्टमैन स्पिरिट और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। लेकिन क्रिकेट फैन के तौर पर कहा जाए तो जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ पर व्यवहार भारत पर सरहदों पर किया है, जिस तरीके से हमले किए हैं, और उनकी आवाम ना तो उन हमलों पर कभी कहती है कि हाँ ये हमसे गलती हुई या हमारे सेना से गलती हुई, वो खुद यहाँ पर जो है हमारे सेना को डिफेम करती है, हमारे नेता को डिफेम करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि एक फैन के बिल्कुल हर्ट होगा कि इतना सब वो करते हैं, हमारे खिलाफ बातें करते हैं और हम उनके देश में जाके खेल रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन आवाम में से निकल के आया है। आपको ये वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से आवाम कह रही है कि हम तो उनके लिए, हम उन्हें यहाँ बुलाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि हम खुद ट्रैफिक में लग जाएंगे, यानी कि इंडिया को पूरा प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन एक बात ये भी आवाम कहते हुए दिख रही है कि इंडिया भी तो हमें वापस में उतनी ही इज्जत दे, हम अपने देश में उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इंडिया यहाँ आने नहीं चाहती। आप इस वीडियो को देखें किस तरीके से आवाम ये कह रही है कि इंडिया यहाँ आना नहीं चाहती है, जबकि हम तो बाहें फैलाए उन्हें गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। वाले हैं 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इंडिया के बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा इंडिया, यानी पाकिस्तान आएंगे। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान आएंगे? बात यह है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ये बड़ी खुशी की खबर सुनाई है, मुझे पता नहीं था कि हम होस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हमारे लिए ऑनर की बात है, हमारे मुल्क के लिए। लेकिन बात यह है कि जो आपने बोला है ना, रोहित शर्मा और इंडिया के वो सब इधर आएंगे, तो वो मुझे डाउटफुल बात लगती है। मुझे वो इस वजह से कि वो हमारी जो होस्ट कर रहे हैं ना, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेज हमारा इस वजह से भी वो ख़राब करेंगे शायद। कैसे? मेरा तज़किया ये कहता है। तो पहले शुरू में हाँ करी जाएंगे हमारे अखराजात, और लोगों को जब पूरी पब्लिसिटी हो जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड के पाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा है, तो लास्ट में वो फिर ना कर देंगे और सारा काम चौपट हो जाएगा, सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा, हमारे पैसे का भी नुकसान होगा। अभी तक जय शाह यानी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो हैं वो कप्तानी करेंगे और इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं पता चल रहा कि क्या इंडियन टीम यहाँ आएगी या नहीं आएगी। वैसे ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि वो कहते रहे हम आएंगे 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 और एन मौके पर आकर वो कैंसिल कर दें। यहाँ तो उन्होंने नहीं आना होता तो वो पहले ही बोल देते हैं। ये इसमें ना क्रिकेट में सियासत भी इन्वॉल्व हो गई है, तो इस नज़रिए से भी वो सोचते हैं। ये बात नहीं है, क्रिकेट स्पेशली खेल नहीं रहा। इसमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों में सियासत बहुत इन्वॉल्व कर दे। हाँ, तो वो इस वजह से भी बाद में वो डिमोलिश कर दे, हमारे हर चीज़ पानी फेर दे। यानी आप कह रहे हो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल करवाना चाहते हैं? हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे सोच ये कह रही है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी उनको भी बहुत प्यारी है ना। जय शाह ने कहा है कि हम ट्रॉफी लाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। ठीक है, होगी प्यारी, हर बंदे की ख्वाहिश, हर टीम की ख्वाहिश होती है कि हम जीतें। वो हर बंदा इसी उम्मीद से खेलने को आता है। आप पर्सनली चाहते हो इंडियन टीम यहाँ आए? हम बिल्कुल चाहते हैं आए, लेकिन हम लोगों को हमारी टीम भी जाए ना जब वहाँ, तो उनको भी उसी तरह ट्रीट किया करें जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग उनकी टीम को प्यार देते हैं, इतनी सिक्योरिटी होती है। हम खुद आम आवाम ट्रैफिक में फंसी रहती है उनकी एक टीम की सिक्योरिटी की वजह से। हम इतनी मुश्किलात झेलते हैं। अगर वो आए, कोई टीम भी आए, तो हम लोग
तो देखिए आपने वीडियो दोनों, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम इस वीडियो का जो है एंड करेंगे कि जिस तरीके से आवाम कहते दिख रहे हैं कि हम तो इंडिया को इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम उनके लिए ट्रैफिक में लग जाते हैं ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। क्या लगता है कि कितनी असलियत है, क्योंकि ये जो गुस्सा ये दिखा रहे हैं कि इंडिया हमें पलट के उतना प्यार नहीं दे रही है जितना पाकिस्तान बाहर फिलहाल उन्हें गले लगाने को तैयार है। क्या जब इंडिया टीम अगर वहां उतर जाती है तो ये प्यार उन्हें मिलेगा या फिर ये कैमरा के सामने सिर्फ दिखावट है? देखिए अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की सेना जिस तरीके से सरकारें बदलती हैं, यहाँ पर चीजें बदलती हैं, आवाम यहाँ कुछ भी कह सकती है। आवाम भले ही यहाँ पर इंतजार कर रही हो, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ पर खिलाड़ी आए और कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि भारत के लोगों की सिक्योरिटी की बहुत दिक्कत हो। देखिए अगर हमारे भारत के लोग क्रिकेट वहाँ खेलने जाएंगे तो हमारे लोग क्रिकेट देखने वहाँ जाना चाहेंगे, यहाँ पाकिस्तान का अल्टीमेटली फायदा होगा। लेकिन अगर हमारे खिलाड़ियों को कुछ नुकसान पहुंचेगा तो भारत बिल्कुल यहाँ पर जवाब देगा। ये ऐसा हो गया है कि यहाँ पर भारत हाँ या ना हो, दोनों ही चक्कर में यहाँ पर देखे तो कहीं ना कहीं ये फैसला बड़ा पेचीदा बन जाता है कि अभी भारत सरकार के ऊपर वो क्या करेगी। लेकिन यहाँ शायद पाकिस्तान जाकर खेलना भारत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी जो रीजन है वो भी बने रहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई ऐसा हमारा जो पड़ोसी है जो एक दुश्मन की तरह व्यवहार करता है, जो हमारे धर्मों के बारे में, हमारी सेना के बारे में कितनी और टिप्पणियां उनके पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी करते हैं। तो आप सोचिए जनता को तो भले ही कुछ लोगों को इंतजार हो, लेकिन कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं कि यहाँ पर भारत के लोग आएंगे तो न जाने उनके मन में क्या क्या होगा। जी बिल्कुल, इन्हीं बातों को लेकर जो है अभी भी भारत सरकार ने अपना पूरा फैसला नहीं सुनाया। जहां बीसीसीआई तो तैयार है कि पाकिस्तान में जो होस्टिंग होगी चैंपियन ट्रॉफी और WTC 2025 के लिए, लेकिन अभी भारत सरकार का फैसला आना बाकी है, क्योंकि क्रिकेटर्स हैं, फैंस हैं, उनकी सिक्योरिटी और भारत पाकिस्तान के रिश्तों की हर एक नब्ज को यहाँ पर देखकर ही फैसला लिया जाएगा। और इसी को लेकर जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको लगातार इंतजार चल रहा है। जल्द भारत सरकार इस पर फैसला भी लेगी। और आज की इस डिबेट और पाकिस्तान की आवाम को दिखाया हमने कि क्या उनकी सोच चल रही है, लेकिन अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके हल होने बाकी हैं। उसके बाद ही पता चलेगा कि इंडिया जो है 2025 से पाकिस्तान में कदम रखेगी या नहीं। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।